Good morning student. Today I explain poem number 3 हूँ पतंगियों मारा पिल्लू नू का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने हूँ पतंगियों मारा पिल्लू नू और हाफ जो स्टोरी की थी प्यारा पिल्लू, आज उसी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे और साथ में एक पोएम करेंगे अमे। प्यारा पिल्लू के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह द्विज और ईवा जो भाई बहन है वो एक दिन लीमड़े के झाड़ पर जो है छोटे छोटे से अंडे एग देखते हैं। दूसरे दिन वो देखते हैं तो उस एग में से जो है वो कैटरपिलर यानी कि छोटी छोटी उनको उन पत्तों पर ईयड़ों यानी कैटरपिलर्स दिखाई देती है। उसमें से वो एक पत्ते पर जो कैटरपिलर थी उसको अपने घर पे लेके आते हैं और उस कैटरपिलर को वो एक बॉक्स में रखते हैं। साथ में वो बॉक्स में उस पत्ते के उस झाड़ के जो है पत्ते भी रखते हैं ताकि वो कैटरपिलर उन पत्तों को खा सके। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ईवा और द्विज रोज उस बॉक्स में रखे हुए कैटरपिलर को देखते हैं और इस तरह वो कैटरपिलर जो है धीरे धीरे जो है वो बड़ा हो रहा था। स्टार्ट करते हैं। मोढू झीणा झीणा पग अने सतत सरकतू शरीर, उसका मुंह, छोटे छोटे पाँव और हमेशा हिलता हुआ शरीर। तो पण ते केटला बधा પાંદડા खाई गયેલી। वह पत्ते जो रखे हुए थे बॉक्स में उनको सारा दिन खाती रहती थी। द्विज कहे आपने आ दोस्तનું नाम पाड़िए। एक दिन द्विज कहता है कि हमें इसका नाम रखना चाहिए। ईवा कहे चौकस शू नाम पाड़ीशू। ईवा भी कहती है हाँ हमको इसका नाम रखना चाहिए, लेकिन इसका नाम हम क्या रखेंगे। द्विज कहे पिल्लू, प्यारा पिल्लू, तो हम इसका नाम पिल्लू रखते हैं और बुलाएंगे प्यारा पिल्लू। ईवा कहे सरस नाम छे पिल्लू। ईवा को भी यह नाम बहुत ही अच्छा लगता है। रोज सवारे द्विज अने ईवा खोखामाना पिल्लूનું ભાળ लेता। रोज सुबह को उठकर पहले पहले द्विज और ईवा उस बॉक्स में उस कैटरपिलर को देखने आते थे। तेओ खोखाने साफ करता अने नवा नवा પાંદડાઓ उमेरता। रोज़ वो उस बॉक्स को साफ करते थे और नए नए पत्ते कैटरपिलर के खाने के लिए रखते थे। रात पड़े वधु एक बार तपास करी सुआ जता और रात को सोते समय भी वो उसको देखकर ही सोने को जाते थे। अठवाडिया पछी द्विजे कंईक जुदू जोयु। 8 दिन हो गए थे। अब उसने देखा कि कैटरपिलर जो है चेंज दिखाई दे रही है। तेने ईवा ने पूछ्યું दीदी आ शू छे। उसने ईवा से पूछा कि ये क्या है। ईवाए ध्यान थी जोईने कह्યું आ तो आपणो पिल्लू ज छे। उसने कहा जो पिल्लू हमने रखा है बॉक्स में ये वही है। हवे तेने नवा कपड़ा पहरी लीधा छे। अब उसने जो है वो सख्त हो चुका था क्योंकि अब वो कोशेटो बन चुका था। कोशेटो यानी जिसको हम इंग्लिश में पूपा कहते हैं। कोशेटो को इंग्लिश में पूपा या क्रिसलिस कहा जाता है। तो अब वो जो है वो पूपा बन चुका था। कि वो पहलवान थई गयो छे पिल्लू। अब वो जो है पूपा बन चुका था। अब वो सख्त जो है थोड़ा उसकी बॉडी जो है वो हार्ड सख्त हो चुकी थी। द्विज कहे साची बात, खाई खाई ने तगड़ो थई गयो छे। द्विज भी कहता है कि हाँ कैटरपिलर बहुत ही पतला था लेकिन अब ये पत्ते खा खा कर बहुत ही जो है वो तगड़ा हो गया है। बन्ने भाई बहन ने आ तगड़ो पिल्लू वहालो थई पड़ेलो और ऐसा तगड़ा पिल्लू जो था जो कोशेटो बन चुका था वो इनको बहुत ही सुंदर लग रहा था। सवार सांझ अने निशाड़े आवता जता ते पिल्लूनी खबर लेता। स्कूल जब जाते थे तो भी वो पिल्लू को देख के जाते थे और शाम के समय स्कूल से आते समय भी वो सीधा पहले पिल्लू के यहाँ ही उसको देखने के लिए जाते थे। एक सांजे निशाळेथी आवीने तेमणे खोखामां जोयुं तो पिल्लू भाई शांत जणाव्या। जैसे वो रोज़ ही स्कूल से आते सीधा ही पिल्लू को देखते थे, आज जब उन्होंने बॉक्स में पिल्लू को देखा तो पिल्लू बहुत ही शांत था। कोशेटानो रंग गाढ़ो थई गયેલો अने ते चुपचाप पड़ी रहेलो। जो कोशेटा था, जो पूपा था, अब वो जो है डार्क कलर का हो चुका था और वह कुछ हिलडुल नहीं रहा था, चुपचाप एक जगह ही पड़ा था। द्विज साचवीने तेने अड्यो। कोशेटो एकदम कठण हतो। द्विज ने ध्यान से उसको छुआ तो देखा वो कोशेटो जो पूपा था वो एकदम जो है वो कठण यानी हार्ड हो चुका था। द्विज ने चिंता थई। तेणे ईवा ने पूछ्યું दीदी पिल्लू ने कंई थई तो नहीं गयु ने, ते सूतो छे ने। तो द्विज ने जब देखा कि वो एकदम हिलडुल नहीं रहा है, पर बॉक्स में पड़ा ही है, तो वह ईवा से पूछता है कि ये जो है पिल्लू उसको कुछ हुआ नहीं है,
वो सो ही रहा है ना। ઈવા કહે चिंता ना कर, ये तो मोटो થઈ રહ્યો છે। ईवा कहती है चिंता नहीं कर, लेकिन वो जो है कोशेटो जो है वो बड़ा हो रहा है। बस थोड़ा दिवस राह जो, પછી જોજે જાદू। थोड़े दिन के बाद देखना तो हमको एक जादू दिखाई देगा। તે પછીના રવિવારે બપોરે તેમણે પિલ્લુની ખબર કાઢવા ખોખું ખોલ્યું और फिर एक दिन रविवार को दिन को उन्होंने पिल्लू को देखने के लिए फिर से बॉक्स को जो है वो खोला। ત્યારે જોયું કે કોશેટો जरा जरा હલતો હતો। फिर उन्होंने देखा कि वो जो कोशेटो जो हार था वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। द्विज ध्यानથી જોજે एम कही ईवा खोखा ने बगीचा में लई आवी। उसने द्विज को कहा कि अब ध्यान से देखना और वह उस बॉक्स को जो है वो गार्डन में लेके आती है। थोड़ी वार में कोशेटो तूटे अने तेमांथी जीवड़ू बाहर आव्યું। थोड़ी ही देर में वो कोशेटो जो पूपा था वो टूटता है और फिर उसमें से एक जीवड़ू जो है छोटा सा जीव जो है वो बाहर आता है। ये जीवड़ा ना तो પાંખો હતી और ये जो जीवड़ा टूट के बाहर आया उसको पंख थे, पर तेनी પાંખો ચોટેલી હતી, लेकिन उसके पंख जो थे वो चिपके हुए थे। हड़वे हड़वे धीमे धीमे तेने पोतानी પાંખો खोली। धीरे धीरे से उसने जो है वो अपने पंख खोले। द्विज और ईवाना मुँह खुली रही गया। उन्होंने जब देखा कि इसमें से जो है वो पंखों वाला जीव निकला है तो दोनों का मुंह जो है वो खुला ही रह जाता है। तेमनु वालू पिल्लू तो सुंदर मजानु पतंगियु बनी गयेलू। उनका जो ये पिल्लू था वो बहुत ही सुंदर पतंगियु यानी बटरफ्लाई बन चुका था। पिल्लुए पोतानी પાંખો 2-3 बार फड़कावी और पछी उड़ी गयु। उसने अपने पंख को 2-3 बार हिलाया और फिर वो जो है उड़ गया। द्विज और ईवाए पिल्लू ने कहू आवजे और द्विज और ईवा ने पिल्लू को कहा कि फिर से आना। ये वो पिक्चर है जिसमें हमने प्रोसीजर देखा है कि किस तरह पहले एग है, उसके बाद वो कैटरपिलर बनता है, उसके बाद क्रिसलिस या पुपा बनता है और फिर लास्ट में वो बटरफ्लाई बनता है। अब स्टार्ट करते हैं पोयम। पोयम का नेम है अमे। अमे पोयम के जो कवि हैं वो हैं सुरेश दलाल। अमे का मतलब होता है हम सब। इस पोयम में कैसे सब मिलकर मस्ती करते हैं वो इस पोयम में कवि सुरेश दलाल ने बताया है। तो स्टार्ट करते हैं पोयम। अमे वन वन मां पान थई फरकी रया। हम सब वन 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 यानी बाग बगीचों में घूम घूम कर और पत्तों की तरफ फरकी यानी घूमते रहे। अमे पंखी ना गान थई मरकी रहा। जिस तरह पक्षी खुशी में गीत मीठे मीठे गाते हैं, इस तरह पक्षियों की तरह हम भी मीठे मीठे गीत गा के खुश हो रहे थे। अमे दरिया में वहाण थई महाली रहा। जिस तरह दरिया में वहाण यानी नाव चलती है खुशी के साथ, उसी तरह हम भी जो है खुशी से सारा जो है वो घूम रहे थे। अमे उड़ता पतंगिया ने झाली रहा। किस तरह हम देखते हैं जब बटरफ्लाई को तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, इस तरह हम उड़ते उड़ते पतंगिए को पकड़ने लगे। अमे दरिया थई आभ ने पंपाड़ी रहा। हम बड़ा सा दरिया बन के और आभ को पकड़ने की मौजों से कोशिश करते रहे। अमे तारला उगाड़नार माली रहा। जिस तरह माली जो है बगीचे में नए नए फूल उगाता है, इस तरह हम भी तारों की तरह चमकने लगे। अमे वादळ थई धूमधार बरसी रहा। किस तरह बादल भरे हुए होते हैं और ज़ोर से बारिश करते हैं, इस तरह हम भी खुशी के साथ जो है वो घूम रहे थे। अमे धींगा तूफान माटे तरसी रहा और सारा टाइम हम सब ने मिलके बहुत ही धींगा तूफान यानी बहुत सारी मस्ती की। अमे राजाओना तंबू ने डेरा कर्या। किस तरह राजा जो है कुछ समय के लिए कहीं रहते हैं तो तंबू बनाते हैं, इस तरह हम भी जो है तंबू में रहकर और मस्तियाँ करने लगे। अमे शंखला ने छीपला ने भेगा कर्या। पानी में से निकलने वाले शंख और मोती जो होते हैं उनको हमने जो है वो इकट्ठे किया। अमे पहाड़ अने टेकरीओ घूमी रहा। हम पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ और छोटी छोटी टेकरियाँ भी घूमकर मस्ती करने लगे। आ फूलों हमारी जेम झूमी रहा। जिस तरह फूल खिलते हैं उस तरह हम भी घूमकर बहुत ही खुश हो रहे थे, बहुत ही मस्ती कर रहे थे।